स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए भी है कि हम लोग अपनी फील्ड में काम तो कर रहे होते हैं, बट हमारी फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं या हमारी फील्ड के जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो अपने गोल्स अचीव कर चुके होते हैं, उनके साथ जो हमारी नेटवर्किंग है, वो कितनी वर्थ रखती है हमारी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल या इंडिविजुअल सक्सेस के लिए नेटवर्किंग की क्या इम्पोर्टेंस है? सिंपल है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यानी आपका नेटवर्क जितना स्ट्रॉन्ग है, आपकी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग और डेवलपमेंट उतनी स्ट्रॉन्ग है। कहा जाता है कि कोई भी इंसान अपने 5 जो उसके करीबी दोस्त हैं उनकी एवरेज होता है। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि अगर आप इंटेलेक्चुअल्स में बैठते हैं तो डेफिनेटली आप इंटेलेक्चुअल्स बन जाएंगे। अगर आप ऐसे लोगों में बैठते हैं जो कि बिजनेस आइडियाज को डिस्कस करते हैं तो डेफिनेटली आपके बिजनेस आइडियाज बढ़ेंगे। अब इसका जो नेटवर्किंग है ये क्यों जरूरी है? हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा जो डायलेमा है या आप ये कह लें मिस इंटरप्रिटेशन है या रॉन्ग बिलीफ है, वो ये है कि लोग कहते हैं कि जॉब सिर्फ उसको मिलती है जिसकी कोई कहीं ना कहीं अप्रोच होती है। ये बात आप किसी हद तक थोड़े से लेवल पे तो मान सकते हैं, लेकिन ये बात 110% दुरुस्त नहीं है। अगर ऐसा होना लगे तो फिर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है आप उसको कहाँ देख रहे हैं? एक उसकी सिलेक्शन होती है। अब जिनको जॉब मिल जाती है उसके पीछे उनकी नेटवर्किंग होती है। ये बेसिकली नेटवर्किंग आपको बताती क्या है? ये नेटवर्किंग आपके नॉलेज को बढ़ाती है। ये नेटवर्किंग आपको बाखबर रखती है। जैसे किसी इदारे में आपकी जान पहचान है, जैसे ही उस इदारे में जॉब्स आएंगी तो आपका अगर कोई दोस्त है वहां पर, वो फौरन आपको टेक्स्ट कर देगा कि यार ये जॉब आई है, अप्लाई कर दो। इसी तरह अगर उस इदारे के अंदर ऑलरेडी जिन लोगों को जॉब मिली हुई है उनको पता है कि टेस्ट किस टाइप का आता है, तो फिर वो आपको गाइड करेंगे कि यार ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयारी अब आपने करनी है। तो अब जो तैयारी करेगा डेफिनेटली वो कामयाब भी होगा। सो नेटवर्किंग आपको नई अपॉर्चुनिटीज देती है। नेटवर्किंग आपको सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर होने वाली जो चेंजेस हैं उनके हवाले से आगाही देती है। आपको नेटवर्किंग आपको नई अपॉर्चुनिटीज देती है। अब नेटवर्किंग क्यों जरूरी है और ये कैसे आप बेहतर कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में मौजूद कामयाब लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट करें। ये पूरी दुनिया का माना हुआ सच है कि आप जब कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं तो डेफिनेटली आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ होती है। नंबर 2, आप ये देखें कि आप जिस भी फील्ड के हैं उस फील्ड से रिलेटेड कौन सी वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएं। फिर आप ये देखें कि आप जिस भी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को पढ़ें। आप ये देखें कि उनके डायरेक्टर्स, उनके सीईओज किस तरह की अपनी वर्थ रखते हैं, फिर उस पे अपनी वर्किंग करें। आप लिंक्डइन पे ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएं, उनके प्रोफाइल्स को देख के आप उनको कनेक्ट करें, अपने आप को ज्वाइन करवाएं, वहां पर उनसे सीखें। इसके अलावा आप ऐसी बुक्स पढ़ें, ऑनलाइन बुक्स पढ़ें। अगर आप हार्ड कॉपी ले सकते हैं, हार्ड कॉपी ले लें बुक की जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड है। यूट्यूब, सोशल मीडिया पे कोशिश करें उन लोगों के साथ कनेक्ट होने के जो कि आपकी फील्ड में आपको मदद दे सकते हैं। कभी भी किसी ऐसी वेबसाइट पे या ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपने आप को कनेक्ट ना करें जो कि आप में मायूसी फैलाए या जो आपको किसी और साइट पे ले जाने की कोशिश करे। इससे डिस्ट्रैक्शन होगी, आपका टाइम भी जाया होगा और आप अपनी इंटेलेक्चुअल थॉट्स को भी डिस्ट्रॉय करेंगे। इसलिए अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करें। नेक्स्ट, एडेप्टेबिलिटी कितनी जरूरी है? माहौल के मुताबिक खुद को चेंज करना, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी प्रोफेशन के लिए, चाहे वो स्टूडेंट है या कोई फील्ड में काम? आज का जो दौर है सर, ये दौर सेकंड्स में बदल रहा है, बल्कि अगर हम कहें ना मिली सेकंड्स, नैनो सेकंड्स में ये चेंज आ रहा है। इसमें आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इतना एक रेवोल्यूशन आ गया है कि हर शख्स हैरान है
और जब किसी ऐसे शख्स से हम बात करते हैं, किसी ऐसे इंडिविजुअल से कि यार अपनी स्किल को बेहतर करो, अपनी कैपेसिटी को बेहतर करो, कॉम्पिटेंसी को बेहतर करो, तो वो कहते हैं, स्पेशली जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के दोस्त अहबाब हैं, वो कहते हैं कि यार जब हम जॉब में आए थे ना, तो जो इसकी डिमांड थी ना हम वो पूरी कर रहे थे, तो आज हमसे ये क्यों कहा जा रहा है कि अपने आप को बेहतर करो, आईटी सीखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखें। डेफिनेटली ऐसा ही था, लेकिन अब वक्त बदल गया है, अब डिमांड्स बदल गई हैं। अडेप्टेबिलिटी आपको इस काबिल करती है कि आप अपने आप को माहौल के मुताबिक रीशेप करें, रीडिजाइन करें, रीएडजस्ट करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा उन लोगों से जो कि ऑलरेडी इक्विप्ड हैं, जो ऑलरेडी इन टेक्निक्स को सीख चुके हैं। इसलिए इस प्लेटफॉर्म से आप सबसे मेरी यही गुजारिश है, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, या किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, या आप अपना कोई पर्सनल काम कर रहे हैं, आपका अपना कोई बिजनेस है, तो आप अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाएं। अदरवाइज आप मार्केट में compete नहीं कर सकेंगे। सर, एडेप्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सजेशन? देखिए, गैर यकीनी जो सूरत हाल है वो इस वक्त पूरी दुनिया में है, और हमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत सारी जॉब्स जाने वाली है। लेकिन आप यकीन रखें कि अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाएंगे तो इंशाल्लाह आप सस्टेन भी करेंगे, आप वहाँ सोसाइटी में compete भी करेंगे। एक तो हर तरह की सूरत हाल के लिए अपने आप को तैयार रखें, मल्टीपल रिसोर्सेज जनरेट करें अर्निंग के, एक ही अर्निंग पे ना रहें, मल्टीपल रिसोर्सेज जनरेट करें। और बीइंग ए मुस्लिम हमारे लिए तो इसकी इजाजत है, रिज़्क़ हलाल कमाना एंड इबादत है, और हलाल तरीकों से आप रिज़्क़ कमा सकते हैं। यानी अब वो वक्त गुजर गया है कि जब आप एक ही स्किल को लेके चलते थे और मामलात सुलझते चले जाते थे। अब तो वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है। आप ये देखें कि आप अपने रास्ते में आने वाले जो पत्थर हैं उनसे अपने लिए पुल तामीर करते हैं या अपने रास्ते की दीवार तामीर करते हैं। अब ये भी अडेप्टेबिलिटी है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, कितने प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। बाखबर रहें, स्किल्स सीखते रहें, और इसके लिए एक बड़ी प्यारी टर्म है कि आप यू टर्न ले सकते हैं। यानी अगर आपने अपने आप को किसी काम में लगाया हुआ है और आप फील कर रहे हैं कि यार यहाँ पर मजा नहीं आ रहा, और आप अपनी किसी और स्किल में एक्सपर्ट हैं, तो आप उसको चेंज कर लें। अब मीन के जो रूट मैप आपने ऑलरेडी डिजाइन किया जी, था, जी। उसमें यू टर्न ले सकते हैं, और ये बिल्कुल अच्छा ले हो रहा सकते हैं, क्योंकि भाई आपकी सर्वाइवल उसमें है ना, और इसमें अब अना नहीं है, ईगो नहीं है, जिद नहीं है। ये याद रखिएगा, राइट नो है, जिद और अना तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जिस सिनेरियो से हम गुजर रहे हैं ना, इसमें तो हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमें दूसरों की ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और अपनी लाइफ में जितनी ज्यादा अडेप्टेबिलिटी लाएंगे आप पुरसकून होते चले जाएंगे। सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, रिलैक्स होके कभी कभी सोचा करें कि हम क्या कर रहे हैं, और अगर हम उसमें कुछ बेहतरी लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। यही अडेप्टेबिलिटी है।